जब हम अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमारी सोच और हमारा नजरिया हमें कहाँ ले जा रहा है। जिंदगी का हर मोड़ हमें एक सबक सिखाता है, लेकिन अक्सर हम उन्हें समझने में देर कर देते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग हमेशा तनाव, चिंता और असुरक्षा के बीच उलझे रहते हैं। अगर हम यह सीख लें कि हमें हर चीज पर पकड़ बनाने की जरूरत नहीं है, तो शायद हमारी जिंदगी कहीं ज्यादा आसान हो जाए। हम सबके साथ ये होता है कि हम छोटी छोटी बातों को दिल से लगा कर रखते हैं। कोई हमें कुछ कह दे तो हम घंटों, कभी कभी दिनों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं। किसी रिश्ते में गलतफहमी हो जाए तो हम उसी में उलझे रहते हैं और अपने दिमाग को बोझिल कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन को हल्का रखने का मतलब है चीजों को पकड़कर न बैठना, बल्कि उन्हें जाने देना। छोड़ना सीखना ही सबसे बड़ा राज है। अब सवाल ये है कि छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? असल में हम इंसान आदतों और उम्मीदों के गुलाम होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी चीज को जाने दिया तो हम कमजोर साबित होंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट है। छोड़ देना हमारी ताकत है, क्योंकि ये हमें आजाद करता है और हमारी आत्मा को हल्का कर देता है। जरा सोचिए, जब आप अपने कमरे की सफाई करते हैं तब आप अनावश्यक चीजों को निकालकर बाहर रख देते हैं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये सामान कभी काम आ सकता है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं तो जगह खाली होती है, ताजगी महसूस होती है और मन भी हल्का हो जाता है। यही सिद्धांत हमारे मन पर भी लागू होता है। जब हम पुराने बोझ, रिश्तों की चोटें और अनचाहे डर छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है। इस पूरी यात्रा में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिंदगी में कंट्रोल हमारी सोच से कहीं कम है। हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हालात हमारे हाथ में कभी पूरी तरह नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर बारिश हो रही है तो हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम छाता लेकर बाहर जा सकते हैं या खिड़की से बारिश का आनंद ले सकते हैं। यही है जिंदगी का राज, परिस्थितियों को बदलने की जगह अपने रवैये को बदलना। बहुत से लोग अपने अतीत को पकड़े रहते हैं। वे पुरानी गलतियों, रिश्तों और तकलीफों को छोड़ना नहीं जानते। जैसे कि किसी ने आपको धोखा दिया तो आप उसे बार बार याद करके खुद को जलाते रहते हैं। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं, उल्टा आपकी खुशी छिन जाती है। यहाँ सीख यही है कि अतीत को स्वीकार करना और उसे छोड़ देना ही सच्चा साहस है। अगर हम छोड़ना सीख जाएं, तो हमारी भावनाओं पर भी गहरा असर पड़ता है। तनाव और गुस्सा अपने आप कम होने लगते हैं। जब आप किसी गलतफहमी को पकड़कर बैठते हैं तो आपका दिल भारी हो जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं ठीक है, जाने दो, तो अचानक मन हल्का महसूस करता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जब हम चीजों को छोड़ते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम लापरवाह हो गए। इसका अर्थ ये है कि हम बुद्धिमानी से चुनते हैं कि किन चीजों को हमें अपने पास रखना है और किन्हें जाने देना है। जैसे पेड़ पतझड़ में पुराने पत्ते छोड़ देते हैं। अगर पेड़ यह न करें तो नए पत्ते कैसे आएंगे? उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में पुराने बोझों को छोड़ना जरूरी है, ताकि नए अवसर और खुशियाँ आ सकें। कई बार हमें लगता है कि छोड़ना मतलब हार मान लेना है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह अपने आप को बचाने का तरीका है। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है तो उसे पकड़कर रखने से अच्छा है उसे छोड़ देना। अगर कोई सपना अब आपके लिए मायने नहीं रखता तो उसके पीछे भागने से बेहतर है उसे जाने देना और नई राह तलाशना। यही असली समझदारी है। जिंदगी का दूसरा सच ये है कि हर चीज अस्थायी है। दुख, सुख, रिश्ते, हालात, सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन हम अक्सर इस सच को भूलकर चिपक जाते हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि हर चीज बदलने वाली है तो छोड़ना आसान हो जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे कितनी आसानी से हंसते और खेलते हैं। वे गुस्सा भी जल्दी करते हैं, लेकिन अगले ही पल भूल जाते हैं। वे किसी चोट को लंबे समय तक पकड़कर नहीं रखते। इसी वजह से वे ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन बड़े होते होते हम इस कला को भूल जाते हैं। हम चीजों को दिल से लगाते हैं, उन्हें ढोते रहते हैं और दुखी रहते हैं। हमें बच्चों से यही सीखना है, जितनी जल्दी हो सके छोड़ना सीखो। छोड़ने की कला हमें यह भी सिखाती है कि वर्तमान क्षण में कैसे जिया जाए। जब हम पुराने बोझों को छोड़ देते हैं और भविष्य की चिंता से बाहर निकलते हैं तो हमें वर्तमान की सुंदरता दिखाई देने लगती है। यही वर्तमान हमारी असली ताकत है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी 90% परेशानियां उन्हीं चीजों से जुड़ी हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं पाते। किसी की बात, किसी की गलती, किसी का बर्ताव, ये सब आपके दिमाग में चलता रहता है और यही आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। जब आप इन्हें छोड़ना शुरू करते हैं तो आप खुद को ज्यादा शांत, संतुलित और खुश महसूस करेंगे। यहाँ एक और पहलू समझना जरूरी है, माफ करना। माफ करना छोड़ने का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो असल में आप खुद को आजाद कर रहे होते हैं। आप उस गुस्से और तकलीफ को छोड़ रहे होते हैं जो आपको भीतर से खा रही होती है। याद रखिए, माफ करना मतलब ये नहीं कि आप उस गलती को सही ठहरा रहे हैं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आप उस बोझ से खुद को मुक्त कर रहे हैं। धीरे धीरे जब आप यह अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि जिंदगी कहीं ज्यादा हल्की और खूबसूरत लगने लगेगी। हर रिश्ता, हर हालात और हर अनुभव आपको कुछ सिखाएगा और आप उनमें अटकने की बजाय आगे बढ़ पाएंगे। जब हम जीवन में आगे बढ़ने की बात करते हैं तो सबसे जरूरी है अपनी सोच को नया रूप देना। पुराने डर, असुरक्षाएं और नकारात्मक आदतें अगर हमसे चिपकी रहेंगी तो हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, पूरी तरह से सफल या खुश नहीं हो पाएंगे। सच तो ये है कि छोड़ना केवल रिश्तों या चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच पर भी लागू होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को पकड़े रखते हैं, अतीत में की गई भूलों को बार बार याद करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप बार बार उसी गलती को याद करेंगे तो क्या वह मिट जाएगी? नहीं, उल्टा आप वर्तमान में जीने से चूक जाएंगे। यहाँ जरूरत है आत्महत्या की, यानी खुद को माफ करना और आगे बढ़ जाना। याद रखिए, जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप किसी और को भी माफ नहीं कर पाएंगे। छोड़ने की कला हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। अगर हम हर छोटी चीज को पकड़कर बैठे रहेंगे तो बड़ी चीजों के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बचेगी। मान लीजिए आपके हाथ में कई पत्थर हैं। अगर आप हर पत्थर को पकड़कर रखना चाहेंगे तो अंत में आपके हाथ इतने भारी हो जाएंगे कि आप किसी नई कीमती चीज को थाम ही नहीं पाएंगे। यही वजह है कि हमें समय समय पर ये तय करना पड़ता है कि कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं और किन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि छोड़ना आसान नहीं है। हाँ, यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि अभ्यास से यह आदत बन सकती है। शुरुआत छोटी चीजों से करें, जैसे किसी की बात का बुरा न मानना, पुराने कपड़ों या बेकार सामान को दान कर देना, या फिर दिन के अंत में उन चीजों को लिखना जिन्हें आप अपने मन से बाहर करना चाहते हैं। धीरे धीरे आपका मन इसे स्वीकार करना सीख जाएगा। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमें अपनी शांति और खुशी के लिए किसी चीज पर निर्भर नहीं रहना है। जरा सोचिए, अगर आपकी खुशी इस बात पर टिकी है कि कोई और आपके बारे में अच्छा सोचे तो आपकी जिंदगी उनके हाथों में है। लेकिन अगर आप यह सीख लें कि आपको अपनी खुशी खुद बनानी है तो आपकी ताकत आपके ही पास रहेगी। यही असली स्वतंत्रता है। रिश्तों की बात करें तो यहाँ छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई बार हम ऐसे रिश्तों को पकड़कर रखते हैं जो हमें केवल चोट पहुँचा रहे होते हैं। हम डरते हैं कि अगर यह रिश्ता छूट गया तो हम अकेले हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेले रहना उस दर्द से बेहतर है जो हमें हर रोज तोड़ता रहता है। एक स्वस्थ रिश्ता वही है जहाँ दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट और समझ देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उस बंधन को छोड़ देना ही समझदारी है। कई बार छोड़ना मतलब होता है अपने अहंकार को भी छोड़ना। अक्सर रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम माफी मांगने में या किसी को माफ करने में देर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अहंकार को पकड़कर रखने से सिर्फ दूरी बढ़ती है। अगर हम अपना अहंकार छोड़ दें तो रिश्ते फिर से खिल सकते हैं। छोड़ने का एक और पहलू है भविष्य की चिंता। हम सब अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? क्या होगा अगर पैसा कम पड़ गया? क्या होगा अगर लोग हमारा साथ छोड़ दें? ये सारे क्या होगा हमें आज जीने से रोकते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से सोचें तो आप पाएंगे कि भविष्य पर किसी का नियंत्रण नहीं है। आप केवल आज पर नियंत्रण रखते हैं, और जब आप आज को सही तरीके से जीते हैं तो भविष्य अपने आप बेहतर बनने लगता है। अब बात करते हैं
उन सपनों की जिन्हें हम कभी छोड़ना नहीं चाहते। यह सच है कि सपने हमें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हर सपना पूरा होना जरूरी नहीं। कभी कभी कुछ सपनों को छोड़ देना जरूरी होता है, ताकि हम उन सपनों पर ध्यान दे सकें जो सच में हमारे लिए मायने रखते हैं। अगर आप एक ही समय पर बहुत सारी चीजों के पीछे भागेंगे तो अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अनावश्यक सपनों को छोड़ दें और अपने असली मकसद पर ध्यान दें तो आप ज्यादा सफल होंगे। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोड़ना एक दिन का काम नहीं है। ये धीरे धीरे सीखी जाने वाली कला है। जैसे आप जिम में जाकर एक ही दिन में फिट नहीं हो सकते, उसी तरह एक ही बार में हर बोझ छोड़ नहीं सकते। यह एक यात्रा है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए और आप देखेंगे कि समय के साथ आपका मन ज्यादा हल्का और शांत होता जा रहा है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए। जब आप अपने बोझों को छोड़ते हैं तो आप खुद को ये संदेश दे रहे होते हैं कि आप खुशी और शांति के काबिल हैं। यह आत्मसम्मान का सबसे बड़ा संकेत है। और हाँ, याद रखिए, छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने अनुभवों को मिटा दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनसे सीखकर आगे बढ़े। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाता है। लेकिन अगर हम उन्हें पकड़कर बैठ जाएंगे तो सीखने के बजाय केवल दुख महसूस करेंगे। इसलिए उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन सीख हमेशा अपने साथ रखिए। अंत में, छोड़ने की इस कला का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप खुद से जुड़ जाते हैं। जब आपका मन पुराने बोझों से मुक्त हो जाता है तो आप अपने भीतर की शांति, प्यार और ताकत को महसूस कर पाते हैं। और यही असली खुशी है, जब आप अपने असली रूप में जीते हैं, बिना किसी नकली बोझ या डर के। तो दोस्तों, जिंदगी को हल्का और खुशहाल बनाने का सबसे बड़ा राज यही है। छोड़ना सीखिए, चाहे वह अतीत की गलतियां हों, रिश्तों की चोटें हों या भविष्य की चिंताएं। उन्हें पकड़कर रखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उन्हें छोड़ना सीख लें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें